11th, चलो 11th बेटा एक बार बुक दो मुझे, एक सेकंड के लिए रुक जा। क्वेश्चन नंबर 11, x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। मुझे ये बताओ बेटा, स्टार्टिंग तो करने की जरूरत नहीं ना इसकी, y के इक्वल लेट करो, u और भी वो तो हो ही जाएगा पोर्शन। नहीं, u वाला करा था सबने, u वाला बताऊं क्या? u वाला बताना है बेटा। फाइनल आंसर पे कहा बुक में दे रखा? नहीं, मैं करके दिखाता हूँ बेटा। चलो u इक्वल टू x cos x की होल पावर x, यही था बेटा। दोनों तरफ का हम log लेंगे तो log u इक्वल टू x आगे आ जाएगा x log x cos x। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? बेटा समझने की कोशिश करो, है ना, रटने की बात नहीं। log u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/u du/dx। बेटा x इंटू log x cos x है, x अलग है, log x cos x अलग है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या होगा? x ऐसे का ऐसे, इसको x मान लें, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। तो क्या हो जाएगा? 1/x cos x। क्या हो जाएगा? 1/x cos x। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है? और x cos x का डेरिवेटिव करने के लिए हमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? x ऐसे का ऐसे, cos x का माइनस sin x प्लस cos x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x cos x ऐसे का ऐसे, और x का डेरिवेटिव क्या कर देंगे? 1। पहले ये बताओ इस स्टेप में प्रॉब्लम है क्या किसी को? ये स्टेप आया सबको समझ में? अब इस u को, अच्छा इस x से x को काट दूं बेटा, इस u को ऊपर ले जाओ तो du/dx, u ऊपर आ गया, ये बेटा 1/cos x बचा। क्या बचा यहाँ पे? 1/cos x। इस 1/cos x को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, बताओ क्या होगा? माइनस x sin x/cos x क्या हो जाएगा? cos x/cos x क्या हो जाएगा? 1 प्लस log x cos x। बेटा बस u की जगह u की वैल्यू रख दो, हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? u की जगह u की वैल्यू रख दीजिए। अब बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा v वाला कराऊं क्या? v वाला कराना है? चलो कोई नहीं, बोल बता दूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप ऑनेस्टी से काम करो, मुझे क्वेश्चन पूरे कराने में, दोबारा कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा आप कम से कम कोशिश तो करो। यूं बहाने बना देना, टेस्ट सीरियसली बता रहा हूँ सबके गंदे हैं। अभी मार्क्स दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। मैं ग्रुप में भेजने वाला था, मुझे खुद शर्म आ रही ग्रुप में क्या भेजूं इन्हें, है ना। तो आपको तो शर्म आएगी नहीं आएगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सीरियसली आ रही थी क्या पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। मंडे को टेस्ट बोला हुआ है बेटा 5.2, 5.3 और 5.4। ढंग से बोलो, ढंग से पढ़ लो, नंबर नहीं आए मैं पेरेंट्स को बुला लूंगा यहीं पे आपके। मतलब मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, मतलब एक होता है चल क्वेश्चन गलती हो गई, प्लस माइनस में गलती होगी, समझ आता है। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ और ही कर रहे हो वहाँ पे। मुझे लग रहा है ये मैंने पढ़ाया है, मुझे खुद लग रहा है कि मैंने पढ़ाया है कुछ ऐसा। छोटे अभी दिखाऊंगा आपको कॉपियाँ। मैंने रौनक तुम्हें ये बताया था कि इससे sin y इक्वल टू sin x कुछ आएगा तो sin काटते नहीं है, बोला था बेटा मैंने। क्या मैंने जब ये पढ़ाया था कि sin y इक्वल टू मान लीजिए sin π/3 है, तो मैंने बोला था sin काट दो इसको। मैंने क्या बोला था? काटना नहीं है, बस y की जगह पे क्या लिख देना है, ये बोला था ना मैंने। उसके बाद भी रौनक तुम sin काट रहे हो। कम से कम जो चीज को स्पेशली मना कर रहा हूँ कम से कम वो तो मत करो। नहीं अच्छा रौनक मैंने बोला था या नहीं बोला था, सही से बताओ। फिर काटने के पीछे रीजन? और सिर्फ अकेले की उसकी गलती, उसका तो मैंने बता दी पॉइंट, सब बच्चों की बता रहा हूँ। ऐसी गलतियां कर रखी हैं यार, 12th में पढ़ रहे हो यार, कम से कम घर पे थोड़ा सा पढ़ के आओ टेस्ट के लिए। मुझे ये लगा ही नहीं किसी बच्चे ने ऑनेस्टी से टेस्ट में पढ़ के तैयारी कर टेस्ट दिया है, बस आगे मुंह उठा के बेटे होगा टेस्ट देख लेंगे। यार कम से कम पढ़ के आओ ईमानदारी से, तब आपको रिजल्ट भी अच्छा लगेगा और आपको टेस्ट देने में इंटरेस्ट भी आएगा जब पढ़ के आओगे। छोटे छोटे टेस्ट हैं, 6-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें ये हालत है। अभी बता दे रहा हूँ बेटा, मंडे को टेस्ट है, अगर आपको नहीं आता कोई डाउट है मुझसे कल भी पूछ लेना। कल 3 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, जिसे जो भी डाउट पूछना हो तो। लेकिन बेटा टेस्ट दो पढ़ के ईमानदारी से। रिकॉर्डिंग सही है, रिकॉर्डिंग्स ले लो यार, इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं, 20-25 क्वेश्चन है, सब मिला लोगे
अपॉन एक्स। बेटा लॉग लगाएंगे, लॉग वी, तो 1/x आगे आ जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया? अब सुनो, बताओ चलो कैसे करना चाहिए, आप बताओ। मेरे पास कई सारे में 2-3 मेथड है इसके, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ जो आपका मन कह रहा है कि सर इसमें ऐसे करके देखो। चलो प्रोडक्ट टू लगा के करते, चलो लॉग बी का बोलो बेटा, 1/b db/dx। देखो ये 1/x एक है और एक दूसरा टर्म है, है ना, तो 1/x ऐसे का ऐसा लिख दिया। log x sin x का क्या होगा? 1/x sin x। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब x sin x का करेंगे दोबारा, x sin x का कैसे करना है हमें? प्रोडक्ट रूल लगा के, तो x ऐसे का ऐसे, sin x का करेंगे तो cos x, sin x का करेंगे तो cos x, और sin x ऐसे का ऐसे, x का क्या हो जाएगा? 1, x का क्या हो जाएगा बेटा? 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? प्लस log x sin x, x ऐसे का ऐसे, बेटा बताओ 1/x का बोलो, -1/x², तो यहाँ लिख दो -1/x²। जिन बच्चों को दिक्कत है 1/x का डेरिवेटिव में, वो समझ लें, इस x को ऊपर लेके गई तो x की पावर -1, अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा 1/x का। वैसे मैंने डायरेक्ट बता रखा है -1/x², लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हो, यही आएगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये क्या हो जाएगा? 1/x² sin x, x cos x प्लस sin x प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस log x sin x अपॉन में x²। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा बस आपको क्या करना है, इस 1/x sin स्क्वायर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? ये जाएगा तो cos x अपॉन sin x, तो cot x हो जाएगा, अपॉन में एक x बचेगा, प्लस sin x से sin x कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/x²। यहाँ पे माइनस log x sin x अपॉन में x²। बेटा v को ऊपर ले जाओ, db/dx आ जाएगा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? और बेटा आज जो मैंने मंडे को टेस्ट बोला है आपको, आज उन्हीं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं जो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज के, उनसे मिलते जुलते प्रैक्टिस के लिए, वो अच्छे से प्रैक्टिस करो। और टेस्ट में एनसीईआरटी से ही लूंगा, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको उन्हीं 3 एक्सरसाइज के दूंगा, वो प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो कल मेरे से पूछ भी लेना, चल जाए कल, है ना। प्रैक्टिस बेटा, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होना। घर पे तुम ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन मैथ्स पढ़ते रहो, पागलों की तरह पढ़ते रहो, लेकिन कम से कम एक आधा 1 घंटा तो निकालो पढ़ने के लिए। 12th वाले बच्चों को इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, 12th क्लास में हो, कम से कम इतना तो हो कि कम से कम 1 घंटा में एक सब्जेक्ट को दे दूं। और अब तो छुट्टियां भी हैं, है ना, स्कूल की टाइम मिल रहा है आप लोगों को, अभी भी टाइम का यूज नहीं करोगे सब खराब हो जाएगा। कम से कम 1 घंटा तो निकालो कि 1 घंटा हम अपने आप जहाँ पुरानी एक्सरसाइज रिवाइज करें, कुछ करके देखें, लिख के देखें, तभी कुछ होगा बेटा। हो गया बेटा ये? और कोई क्वेश्चन पूछना है? 12th भी पूछना है? उसमें आधा तो कर लिया होगा, आगे मैं बता रहा हूँ। कौन सा 17? बेटा प्रोडक्ट रूल लगा के नहीं हुआ, फिर एक बार दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं किया, फिर लॉग लगा के। बड़ा है, मैं ये इसमें फिर बड़ा है कहोगे तो मैं तुमको सॉल्यूशन भेज दूंगा, उसका चेक कर लेना, है ना। सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, पर हाँ लंबा है, लेंथी है, और पेपर में आने के चांस 0 है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है, करना है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन था x की पावर x प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। इसको मैंने u मान लिया था, इसको मैंने v मान लिया था, तो इक्वेशन ये बनी थी बेटा, du/dx प्लस db/dx, 1 का डेरिवेटिव 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही बनी थी बेटा। फिर मैंने कहा था आपको u और v को सॉल्व करना अलग अलग करके, क्या करा है देखो। चलो मैं यहाँ करता हूँ, u इक्वल टू x की पावर x, मैं डायरेक्ट लिख दूँ बेटा इसका आंसर। बेटा x की पावर y था, है तो करना पड़ेगा इसको, log u y log x, देखना बेटा यही आ रहा था। log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx, y ऐसे का ऐसे, log x का 1/x
प्लस लॉग एक्स ऐसे का ऐसे, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, यू ऊपर चला जाएगा और यू की वैल्यू भी रख दी मैंने, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा चेक करो यही आया क्या, चेक करो बेटा सही बच्चे यही है। चलो जी दूसरा, क्या किसी बच्चे ने निकाला है? v इक्वल टू क्या था, y की पावर x। ये बेटा आप बता दो मुझे, dv अपॉन dx क्या निकला, y की पावर x ब्रैकेट में बोलो x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। बेटा यहां तक बताओ किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। ये मैंने v वाला सॉल्व नहीं किया है, u वाला करके दिखाया। सेम इसी तरीके से v वाला सॉल्व करना है तो ये निकलेगा dv अपॉन dx, और ये मैंने कहा था आप करके लाना, du अपॉन dx और dv अपॉन dx की जो वैल्यू निकलेगी बेटा पुट करो फर्स्ट में, करो अपने आप। du अपॉन dx जो निकाला है, dv अपॉन dx जो निकाला है, पुट करना बेटा फर्स्ट में। देखो इधर du अपॉन dx की जगह x की पावर y, y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इक्वल टू 0। यही था बेटा। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, नोट बाद में करना, अब कैलकुलेशन समझ लो, ध्यान से सुनना बेटा। आपको इसको सॉल्व करके dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल, ये तो पूछा था ना क्वेश्चन में। dy अपॉन dx देखो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर है dy अपॉन dx, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहले तो मुझे ब्रैकेट क्या करने पड़ेंगे, ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे वो आपको मैं समझा रहा हूँ। एक बात बताओ बेटा, जैसे x की पावर 5 है ऊपर, ध्यान से सुनना, और एक x नीचे है, तो क्या आएगा, x की पावर 5 है इंटू में 1 अपॉन x है, तो क्या आएगा बेटा, पक्का ना, x की पावर 4। अगर x की पावर मान लो y है और 1 अपॉन x है, तो क्या आएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी ना, पहले 5 थी तो क्या हो गई थी, 4 हो गई थी। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, y अपॉन में x है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर y माइनस 1, यही हो जाएगा ना। देखो पहचानो जरा बेटा, x की पावर y था बाहर, अंदर मल्टीप्लाई करूं, एक x नीचे है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर y माइनस 1 इंटू में y, बोलो कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में, प्लस x की पावर y अंदर log x dy अपॉन dx। अब बताओ बेटा, इस y की पावर x को अंदर लेके जाएंगे, बताओ क्या आएगा, इस y की पावर x को अंदर करो, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy अपॉन में प्लस में y की पावर x log y इक्वल टू 0। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें dy अपॉन dx है, इसमें dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx कॉमन ले ले, क्या बचेगा बेटा इन दोनों में बताओ, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। बेटा यही बचा, चेक करो। अब जो बाकी के टर्म है उनको उस साइड ले जाओ, इनमें देखो, इसमें से और इसमें से dy अपॉन dx निकल गया, बाकी इधर लेके आ जाओ, माइनस y की पावर x log y, इसको भी इधर लाओ, बस इसको अपॉन में ले जाओ, आंसर आ जाएगा। करो बेटा, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, करो बेटा फटाफट से।
लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, उसके बाद नई एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा मैं। एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, अगर कहीं पे एफ एक्स लिखा है, क्या लिखा है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, मान लो 2x², मान लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया आपको, और मैं कहता हूँ इसका डिफरेंशिएट करो। क्या करना है बेटा इसको? तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स। क्या आएगा बेटा? यानी एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश लगा देते हैं। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। अगर कहीं पे डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? एफ डैश एक्स। और 2x² का करेंगे तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर मान लो एफ एक्स है और आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया है एफ डैश एक्स निकालो, लिखा नहीं है डेरिवेटिव निकालो, मान लो ये नहीं लिखा डेरिवेटिव निकालो, एफ एक्स दिया हुआ है और कह रहे हैं एफ डैश एक्स निकालो, इसका मतलब क्या है बेटा? आपको उसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, अगर मैं कहूं एफ एक्स तो ये था 2x² और आपसे मैं पूछूं एफ डैश 2 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो? एफ डैश 2। तो आप क्या करोगे बेटा? पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, एक बार डेरिवेटिव करोगे और फिर उसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे? 2। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 8। ये स्टेप समझ आया बेटा सबको? एफ एक्स दे रखा था और क्वेश्चन में आपसे बोला एफ डैश 2 निकालो, तो आप उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे और बाद में x की वैल्यू क्या कर देंगे उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, और आपको बोला है फाइंड एफ डैश 1। क्या निकालना है बेटा आपको? एफ डैश 1। तो बताओ सबसे पहले क्या निकालना चाहिए मुझे? एफ डैश एक्स निकालना चाहिए, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएट मुझे करना है। ठीक है ना? अब एक बार सुनो बेटा, कितने सारे टर्म आ रहे हैं? 1 2 3 4। मैंने एक प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला भी बताया था, 2 के लिए बताया था, फिर मैंने 3 का भी बता दिया, 3 का भी कर लेना। लेकिन कितने टर्म है ये? जब ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आ रही हो तो उसको कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन बेटा? उसका लॉग लेंगे। किसके थ्रू करना चाहिए वो हमें? लॉग। तो इसको लॉग के थ्रू करेंगे। कैसे? टेकिंग लॉग। तो लॉग एफ एक्स, दोनों तरफ लॉग लगा दो। लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? यहाँ तक दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब बताओ, लेफ्ट साइड तो ऐसी रहेगी लॉग एफ एक्स अभी। अब बताओ मेरे बेटा, लॉग एम एन, लॉग के बाद जितने नंबर होते हैं मल्टीप्लाई में उन्हें कैसे लिखते हैं? प्लस में। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर पी 3 हो तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। करो बेटा ऐसे। तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। बोलो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप आया मेरे बेटा, समझ या नहीं? नहीं आया बेटा ये स्टेप? अब आगे डेरिवेटिव करो। बताओ, सुनो ध्यान से, अब कुछ नोट मत करो, बस एक स्टेप में क्वेश्चन होने वाला है डिफरेंशिएशन। तो बताओ बेटा, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 इसको x मान ले। बोलेगे सर हमें तो log x का आता है। log x से क्या होता है? 1/x। यहाँ पे log fx है, क्या है यहाँ पे बेटा? log। तो fx को मैं x मान लूं तो log fx का क्या हो जाएगा? 1/fx। फिर fx का फिर से करेंगे और fx का क्या होगा? बताया था ना fx का f डैश x। क्या होगा बेटा fx का? f डैश x। ठीक है बेटा, अब ये बताओ log 1 प्लस x का 1/1 प्लस x। अब 1 प्लस x का फिर से करेंगे, क्या आ जाएगा? इसका बताओ बेटा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो नोट करो बेटा, पहले यहां तक करो, मैंने यहां लिख दिया है, आप आगे का करो। पहले इतना करो बेटा, एक
एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स ऊपर जाएगा और एफ एक्स की वैल्यू रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ये तो बेटा डेरिवेटिव हो गया, बस इतना कर लो, पहले इतना करो, डेरिवेटिव हो गया, एफ डैश एक्स निकल गया, बस एक्स की क्या रख देना है वो आपको 1 और आंसर कैलकुलेशन अपने आप करनी है बेटा, आगे की कैलकुलेशन अपने आप करनी है, आपको एफ डैश 1 निकालना है और मैंने क्या निकाल लिया है एफ डैश एक्स, तो आप एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप क्वेश्चन में 1 और कैलकुलेशन अपने आप करना है ना, अभी नहीं करनी बाद में करना, बस पुट एक्स इक्वल टू 1 और छोड़ दो उसके बाद मैं नया शुरू करता हूँ बेटा। बेटा और बाकी जो बच्चे बीच में छुट्टी पे थे उनको बता दूं, अब नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, अब प्रॉपर ध्यान से सुनना, समझ आएगा सबको, है ना, जिनको बीच में गड़बड़ हुआ था और जो पीछे छूटा हुआ है वो दोबारा से मेरे पास आज 3 से 4 में आके कर लिया करो, या रिकॉर्डिंग से कर लो या 3 से 4 में आके कर लो बराबर पीछे से, और यहाँ से बिल्कुल नई एक्सरसाइज है तो समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी आपको।
dx अपॉन में dt। क्या होगा बेटा x का डेरिवेटिव? dx अपॉन में dt। अब बताओ sin t का क्या होगा? sin t का क्या हो जाएगा? cos। बस x पहले x के रिस्पेक्ट में करते थे, अब x की जगह किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। तो x का तो हो गया dx अपॉन dt। जैसे y का करते थे, बताओ y का डेरिवेटिव क्या होता था? dy अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो t का क्या होगा? x का dx अपॉन में अगर x का x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या हो जाता? dx अपॉन dx पर हो जाता। लेकिन अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा? dx अपॉन में dt। बताओ sin t का क्या होगा? cos t। अब इधर आ जाओ y वाले का बेटा, इसका भी करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। y का बताओ क्या होगा? dy अपॉन dt। cos t का क्या होगा? माइनस साइन। बोलो कोई परेशानी बेटा? दोनों का अलग अलग कर लिया। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ अभी। थोड़े 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तब फॉर्मूला सिखाऊंगा। अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ। आपको निकालना क्या है? तो आप पहले क्या करेंगे? x वाले का कर लेंगे, y वाले का कर लेंगे, दोनों का निकाल लिया। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो ऊपर y आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है ऊपर? तो पहले y वाले का लिख दो। y का कितना आया था? नीचे x है, तो x वाले का डेरिवेटिव कितना था? तो ऊपर y वाले का डेरिवेटिव, नीचे किसका डेरिवेटिव? x वाले का। ये क्यों रखा, कैसे करा, इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन के बाद सिखाऊंगा क्यों करा है मैंने ये। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या सीखना है? ऊपर y वाले का डेरिवेटिव, नीचे किसका? x वाले का। ठीक है, ये कहां से इसका एक फॉर्मूला है बेटा, ये बताऊंगा 2-4 क्वेश्चन करने के बाद। अभी डायरेक्ट सिखा रहा हूं सीधे। बेटा देखो, माइनस ऐसे का ऐसे, sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा? तो आंसर कितना निकल गया मेरे बेटा? -10। एक बार नोट करो फटाफट। ये फॉर्मूला कैसे निकाला है ये भी 2-3 क्वेश्चन के बाद सिखाऊंगा, है ना। अभी बस ये समझ लो कि y वाला ऊपर, x वाला नीचे। बस बस काम खत्म। क्योंकि मुझे क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है ना। तो y वाला ऊपर, x वाला नीचे, बस इतना याद रखना है। लेकिन ये आया कहां से वो भी सिखाऊंगा फॉर्मूला में। लेकिन अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, क्वेश्चन करना सीख जाओ पहले बस। अब एक क्वेश्चन दूंगा आपको बेटा, ऐसे ही एक ऐसे नोट करो, एक क्वेश्चन दूंगा सेम ऐसे ही करके दिखाना है। नोट कर लिया बेटा ये? चलो बेटा, क्वेश्चन दे रहा हूं, एक करके दिखाओ। x इक्वल टू t की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू 3t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 2 प्लस t dy अपॉन dx निकालना है। करो बेटा, x और y की दो इक्वेशन लिख दी मैंने, dy अपॉन dx निकालना है।
वाई अपॉन डी टी 12 टी की पावर 3 4t प्लस 1 कहाँ पे बेटा, सॉरी 60, ठीक है बेटा। y वाले का कर लिया, x वाले का कर लिया, अब dy अपॉन dx निकालना है, तो ऊपर y वाला अपॉन में x वाला। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? बेटा ये हो गया क्लियर? हाँ कितने? अभी दिखाना, मुझे दिखाना, अभी मैं देखूंगा बेटा। तेरे गलत क्वेश्चन कितने ये चेक कर, गलत कितने हुए देख, गलत में कटे ज्यादा होंगे इसलिए हो सकता है मैं कटे हुए माइनस कर दिए तेरे अपने आप। अभी मैं देख लूंगा, देख लूंगा। बेटा ये हो गया, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा मुझे अब। चलो बेटा x इक्वल टू 2a t स्क्वायर और y इक्वल टू a t की पावर 4 dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx निकालो। ये आपकी एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा 5.6 का। सुनो अब x का करेंगे dx अपॉन dt, 2a कांस्टेंट है, 2a ऐसे ही रहेगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t वाले टर्म का करेंगे, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, तो ये कितना हो गया बेटा 4at। ऐसे ही y वाले का करो dy अपॉन dt, a तो ऐसे ही रहेगा 4t की पावर 3 4a t की पावर 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो y वाला ऊपर 4a t की पावर 3 अपॉन में 4a t, देखना 4a से 4a कैंसिल, ऊपर t की पावर 3 है, नीचे t है, तो t की पावर 2।